इस समय हम लोग MS वर्ड चल रहा है। पिछले क्लास में हम लोग कुछ ऑप्शन पढ़े थे और कुछ ऑप्शन बाकी रह गया है, जिसमें आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आइए हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पेज लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। पेज लेआउट हम लोगों का टैब है और इसमें एक ऑप्शन है थीम। ठीक है, थीम में पढ़ना हम लोगों को फॉन्ट, कलर, इफेक्ट, ये चीज पढ़ेंगे। और पेज सेटअप में मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज साइज, कॉलम्स, ब्रिक्स, लाइन नंबर और हाइफनेशन, ये सारी चीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक और चीज, हम लोग का एक मेन फोकस जो रहेगा आज हम लोगों को इस पर ज्यादा फोकस रहेगा, हिंदी टाइपिंग पर। ठीक है, हिंदी टाइपिंग में हम हिंदी टाइपिंग करने के 3 आसान तरीकों के बारे में बताने वाले हैं आपको कि कैसे कैसे आपको हिंदी टाइपिंग करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हिंदी टाइपिंग कैसे सीखे ये तरीका आपको बताएंगे। और उसके बाद हिंदी क्वेश्चन पेपर टाइपिंग कैसे सीखें ये चीज भी आज हम आपको बताने वाले हैं। सो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर वीडियो स्किप करेंगे तो आपका कुछ न कुछ ऑप्शन छूट जाएगा। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मैं यहाँ पर टाइप कर लिया हूँ। अब हम लोग देखते हैं आगे कैसे कैसे यूज करना है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर टाइप करता तो बहुत ज्यादा समय जाता, इसलिए मैं पहले टाइप कर लिया हूँ और हम लोग अब चलते हैं अपने ऑप्शन पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए थीम दिया हुआ है। अब मैं थीम पर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए मैं चेंज करूंगा तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। देखिए मैं कहीं भी कर रहा हूँ, देखिए चेंजिंग नहीं कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं तो अपने अनुसार यहाँ पे हेडिंग वेडिंग सब बना लिया हूँ, लेकिन ये हेडिंग हमारे अनुसार है, इस MS ऑफिस के अनुसार नहीं है। MS ऑफिस के अनुसार हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको मैं मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। अब मैं होम पे आता हूँ। होम पे आने के बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ है हेडिंग, स्ट्रॉन्ग, सब टाइटल, टाइटल दिया है ना, तो पहले इसको मैं टाइटल में कन्वर्ट करता हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखिए टाइटल पे करूंगा, ये देखिए टाइटल में कन्वर्ट हो गया अपने आप। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइज छोटा करता हूँ, ये देखिए हो गया। अब इसके बाद ये है हमारा कंप्यूटर वाला। ठीक है, ये तो कन्वर्ट हो गया ऊपर वाला। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूं। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, इसको मैं मान लीजिए हेडिंग में कन्वर्ट कर लिया, ये मेरा हेडिंग हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर देखिए इसको मैं सेलेक्ट किया और मैं इसको सब टाइटल में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए जैसे ही मैं सब कन्वर्ट कर दिया, जैसे ही तो वैसे ही ये देखिए थोड़ा सा इसके लिखावट में बदलाव आ गया है। ठीक है, अब देखेंगे चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पेज लेआउट पे आते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं इधर क्लिक कर दिया बाहर समझने के लिए। अब यहाँ पे देखिए मैं कोई भी चेंज कर रहा हूँ, देखिए चेंज हो रहा है, लग रहा है बदलाव, समझ में आ रहा है। यहाँ पर इसी अनुसार आप उन सब कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी बदलाव कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगला यहाँ पे देखिए कलर है, कलर दिया है, कलर पे क्लिक करूंगा देखिए कलर चेंज हो जा रहा है, ये देखिए। ठीक है, कलर चेंज हो जा रहा है। अब यहाँ पे दिया हुआ है फॉन्ट। फॉन्ट जैसे यहाँ पे जो देखिए, ये तो पहले चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं हिंदी लिखा हूं तो हिंदी तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हिंदी फॉन्ट नहीं दिया हुआ है। ये जो है अंग्रेजी फॉन्ट जो दिया है बस वही चेंज होगा। तो यहाँ देखिए कोई मैं अंग्रेजी का कोई फॉन्ट उठाया, ये देखिए लगाया, ये देखिए चेंज हो गया, इस दूसरा कट गया है। इसको मैं थोड़ा सा दूसरा कर देता हूँ। चलिए इसको मैं जैसा था पहले वैसे एरियल में कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ देखिए इफेक्ट दिया है, इफेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए इसमें मैं क्लिक किया और इसमें देखिए इफेक्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेटवा पर आ करके इसको यहाँ से कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारा डिजाइन दिया हुआ है, इसको यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ये कन्वर्ट हो गया। अब देखिए फिर मैं आता हूँ पेज लेआउट पर। अब यहाँ पे देखिए मैं करता हूँ, ये देखिए चेंज हो रहा है ना, देखिए बदलाव आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, आप अपने अनुसार कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, इसे चेंजिंग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका एक और है, यहाँ पर ये कैसे यूज होता है वो मैं दिखाता हूँ। उसके लिए जैसे यहाँ पर मैं होम पे आ गया, सॉरी इंसर्ट पे, पेज कवर है। ठीक है, पेज कवर में भी यहाँ इसको यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे पेज कवर है, मैं उठाया, जैसे देखिए पेज कवर दिया हुआ है। पेज कवर का मतलब समझ सकते हैं कि जो आप कोई कॉपी किताब देखते हैं तो जो पहला पन्ना वो होता है ना, उस पर सब लिखा रहता है। यहाँ पे किताब का नाम, राइटर सब लिखा रहता है, डिजाइन जो दिया रहता है, तो वो कवर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब पेज कवर दिया हुआ है। अब जैसे मान लीजिए मैं पेज कवर यही उठा लिया, ये देखिए पेज कवर है। ठीक है मेरा। अब यहाँ पर फिर से मैं आता हूँ पेज लेआउट में। अब देखिए मैं थीम में आकर के चेंज करूंगा तो चेंज हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए मैं ये उठाया, ये देखिए चेंज हो रहा है ना,
देखिए बदलाव हो रहा है, कलर में आया, कलर बदलाव करूंगा तो कलर भी बदलेगा इसका, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट में बदल जाएगा, जो चाहेंगे वो बदल जाएगा। यहाँ पर इफेक्ट में आएंगे, इफेक्ट भी बदलना चाहिए वैसे, इफेक्ट में क्योंकि ये कन्वर्ट करने पड़ेगा फॉर्मेट में जाकर के, तभी हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब उसके बाद हम लोग का ये ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, तो इसके लिए मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब ये देखिए मैं यहाँ पर पहले से ही टाइप करके रख लिया हूँ, बस हमको समझाना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं टाइप करूंगा तो समझ जाएगा, तो यहाँ मैं पहले से ही टाइप कर लिया हूँ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन ऑप्शन पर, ठीक है, पेज लेआउट में। अब ये देखिए थीम वाला ऑप्शन तो हम लोग खत्म कर लिए हैं। अब ये बचा हम लोग का पेज सेटअप, ठीक है। पेज सेटअप में सबसे पहले देखिए हमें दिया हुआ मार्जिन। अब समझिए मार्जिन होता क्या है। मार्जिन में देख रहे हैं, जैसे हम तो ये लिखे जरूर, लेकिन हाई देख रहे हैं इधर यहाँ छूट गया है, ऊपर छूट गया है, इधर छूट गया है ना। तो हम लोग इसको जो छोड़ने वाला एरिया हिस्सा है, इसका जो सेटिंग करते हैं वो मार्जिन ऑप्शन के तहत ही करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मार्जिन ऑप्शन का कुछ पहले से ही फिक्स ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ये देखिए नॉर्मल है, ठीक है, देख रहे हैं नॉर्मल किए तो कुछ चेंज हुआ है, थोड़ा सा एरिया कम हो गया है ना। जो छोटा वाला एरिया है ये घट बढ़ रहा है, ध्यान दीजिए। अब मैं इसको नैरो कर रहा हूँ, नैरो किया, देखिए अब ये बहुत थोड़ा सा हो गया है, सब साइड पूरा फैल गया, अब ये थोड़ा थोड़ा छूटा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अपने अनुसार घटाऊं बढ़ाऊं, तो यहाँ पर मैं मार्जिन में आता हूँ। यहाँ पर देखिए कस्टम मार्जिन पे आऊंगा, ठीक है। कस्टम मार्जिन पे आने के बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ टॉप। टॉप में पहले भी बता चुका था पिछले क्लास में कि जो पेज का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग टॉप बोलते हैं, और जो पेज का निचला वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग बॉटम बोलते हैं ना। तो जो टॉप है, मान लीजिए ये थोड़ा देख रहे हैं इतना एरिया छूटा हुआ है, अब मैं इसका एरिया कम कर रहा हूँ। जो छोड़ा वाला एरिया है इसको थोड़ा सा मैं कम कर दूंगा, मैं चाहता हूँ कि और ऊपर तक लिखे। तो यहाँ पे जैसे इसको मैं कर दिया जैसे 2, ठीक है। अभी देखिएगा ऊपर चढ़ जाएगा, जैसे ही ओके करूंगा ये अक्षरा ऊपर चढ़ जाएगा, देखिए ऊपर चढ़ गया। फिर से मैं आता हूँ यहाँ पे कस्टम मार्जिन, यहाँ मैं लेफ्ट वाला जैसे इधर वाला जो छोटा एरिया है इसको मैं और कम कर रहा हूँ, इधर घटा दिया, जैसे देखिए 2 पे कर दिया, ये देखिए एकदम कम हो गया, ठीक है। अब फिर से मैं आता हूँ कस्टम मार्जिन पर, यहाँ देखिए दिया हुआ गटर पोजीशन, ठीक है। गटर क्या होता है समझिए। कभी भी आप देखते हैं कि कोई फाइल होती है, देखते कोबरा फाइल का नाम सुने हो, या पंच करने वाली जो फाइल होती है, फाइलवा में इज्जत से इतना दूरवा छेद करते हैं ना, छेद करके ही लगाते हैं। तो अब मान लीजिए ये अक्षरवा लिखा रहेगा, उस पर छेद करेंगे तो अक्षरवा में छेद हो जाएगा ना। तो अब इसके लिए थोड़ा सा जगह छोड़ना होता है, तभी आप उसमें पंच करेंगे या उसको सीलेंगे या जो भी करना होगा करेंगे ना, तो थोड़ा सा जगह चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे इसको हम लोग गटर पोजीशन में सेटिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं गटर पोजीशन, देखिए ध्यान दीजिएगा, गटर पोजीशन एक ऊपर से होता है ना। कभी कभी देखते हैं ना कि कभी पेज ऐसे खोलते हैं, पेज ऐसे भी खोलते हैं, और पेज एक तरह से ऐसे भी खोलते हैं हम लोग। जैसे समझिए यहाँ पर ये बुक है, हम लोग ऐसे खोल रहे हैं, और कोई कोई बुक ऐसे खुलता है ना, बुकलेट की तरह। तो जो बुकलेट की तरह खुलता है तो हम लोग टॉप के लिए सेटिंग करते हैं। ये देखिए मैं टॉप करूंगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा यहाँ पे बदलाव आएगा, दिखाएगा है ना। ये पेज है हमारा, यहाँ बदलाव दिखाएगा। जैसे ये गटर है, गटर का मैं सेट पोजीशन ले रहा हूँ यहाँ पर, देखिए देख रहे हैं ना, अपने आप सेटिंग बढ़ रहा है घट रहा है, देखिए देखिए इतना बढ़ गया ना। अब ये टॉप पे है, ऊपर वाले में, ऊपर वाला का हिस्सा छूटेगा। जैसे मैं ओके करूंगा ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा छूटेगा। अब यहाँ पे चाहेंगे तो आप पंच करके कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसी में आते हैं हम लोग कस्टम में। कस्टम में आने के बाद यहाँ पे देखिए गटर में यहाँ पे टॉप था, यहाँ पे मान लीजिए मैं लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट करने पर देखिए ये पोजीशन वहाँ इधर हो गया। अब देखिए ये इधर का एरिया छूट गया, ठीक है। फिर से मैं आता हूँ मार्जिन में, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। समझिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है। पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि जो पेजवा ऐसे खड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट, और जो ऐसे पेजवा होता है पट में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडस्केप, ठीक है। अभी जैसे देखिए पोर्ट्रेट हमारा पेज है, अब इसको मैं लैंडस्केप कर रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पोजीशन ऐसे हो गया, अभी मैं ऐसे करूंगा, देखिए समझ आ गया ना, कुछ फैल गया, अभी नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, देखिए ऐसे हो गया। अभी मैं फिर से इसको पोर्ट्रेट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैं पोर्ट्रेट कर दिया, पेजवा खड़ा हो गया, समझ आ गया। अब यहाँ पर देखिए मार्जिन में बहुत सारा ऑप्शन है, ये मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जो मैं यहाँ बताया हूँ ये मेन यही था आपको। जैसे ये आपका यहाँ पे टॉप दिया है, टॉप को थोड़ा कम कर सकते हैं, जैसे प्रिंट करते वक्त आपको जरूरत होती है घटाने बढ़ाने की, यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं, आप अनुसार सेटिंग कर सकते हैं ये, ठीक है। बाकी चीज़ें तो हमने पिछले क्लास में बताया था, देख लीजिएगा मेरा वीडियो, ठीक है। यहाँ पर
पेज लेआउट में कोई खास नहीं है, बाकी ये भी चीज़ मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में, आप वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि समय लगेगा आपको बताने में, फिर वही चीज़ बताऊंगा। अब अगला है हम लोग का ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन में भी वही चीज़ आ गया, लैंडस्केप पोर्ट्रेट। अब जैसे आपको पोजीशन पेज का क्या चाहिए, अब ऐसे चाहिए कि ऐसे चाहिए, वही चीज़ अभी मैं बताया था, अभी वही चीज़ हुआ है, देखिए पोर्ट्रेट है, ये वही चीज़ है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए पेज साइज है, पेज साइज जब उसमें मैं बताया, देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, कस्टम मार्जिन में आएंगे तो यहाँ पे देखिए पेज का साइज दिया हुआ है, यहाँ पर भी देख रहे हैं ना, आप अपने अनुसार यहाँ पे भी पेज की साइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे भी बताता हूँ, यहाँ साइज है, साइज का देखिए मोर पेपर साइज पर आते हैं तो वही चीज़ देखिए खुला, ठीक है। अब आपको मोर साइज में चाहिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A4 साइज है, तो आप लोग जो आजकल जो पेज देखते हैं A4 साइज ज़्यादा यूज करते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा कोई दूसरा पेज, दूसरे साइज का पेज है तो आप यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, कस्टम साइज, कस्टम साइज पर आएंगे तो यहाँ पूछ रहा है कितने साइज का है, यहाँ पे इंच में है, ठीक है। जितना इंच का होगा, जैसे मान लीजिए आपका 4x8 का है तो 4x8 का सेटिंग कर लीजिएगा ऐसे करके। अब इसको जैसे मान लीजिए 4 कर लिया, इसको इसको ऊंचाई को कर लिया मैं 8, ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा सा पतला एकदम हो गया, देख रहे हैं ना। आप अपने अनुसार जो पेज की साइज है घटा बढ़ा सकते हैं, आप अपने ध्यान से अपने अनुसार सेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये कस्टम साइज है, कस्टम साइज आप अपने अनुसार सेट करेंगे, और जो यहाँ पे पहले से फिक्स है ये तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, ओके कर दिया, ठीक है। ये हो गया हम लोग का मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज, ये चीज़ें तो आपको इसी में मार्जिन में मिल गया था, और इससे वैसे मैं पिछले क्लास में बता दिया हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पर कॉलम्स में, कॉलम्स में देखिए 1 2 3 इस तरह दिया हुआ है ना। अब ये जैसे चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 2 भाग में लिखा जाए, तो यहाँ पर क्या करिए 2 कर दीजिए, 2 कॉलम से आ गया, देख रहे हैं ना। यहाँ पे 3 कॉलम कर दीजिए, तो 3 कॉलम में जैसे अब मान लीजिए लिखते जाएंगे तो यहाँ पे 3 कॉलम में भी हो जाएगा, देखिए ये 3 कॉलम में हो गया, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे देखिए लेफ्ट छोड़ने के लिए दिया हुआ है, लेफ्ट में थोड़ा सा ध्यान देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा छूटा है, बाकी इधर लिखा हुआ है। अब ये लेफ्ट में करेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा करके छोड़ के इधर, बाकी इधर ज़्यादा लिख दिया है, ठीक है। आप अपने अनुसार जो सेट करना है कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है मोर, मोर में आप अपने अनुसार जो भी सेट करेंगे वो सेट हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब अगला है हम लोगों का ब्रिक, ब्रिक के लिए थोड़ा सा मैं इसको पेज को पहले फिक्स सही कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ पोर्ट्रेट, ठीक है। अब ब्रिक क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए आपको पेज काटना है, मैं पिछले क्लास में इसके बारे में बताया था, क्योंकि ये ऑप्शन हमको लग रहा है बार बार आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए मुझको यहाँ से काटना है, जैसे मुझको मान लीजिए यहाँ मैं क्लिक किया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आधा वाला भगवा इसके बाद नीचे चला जाए, तो बस क्या करेंगे ब्रिक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पेज को क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देखिए कट के आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से ये वाला भी आप यूज कर सकते हैं, कोई खास इसमें नहीं है, ठीक है। अब अगला है हम लोगों का नंबर लाइन। नंबर लाइन का मतलब आप जो भी लाइन लिखे हैं, जैसे देख रहे हैं लाइन वहाँ लिखा है, आप चाहते हैं कि ये नंबर में काउंट हो तो ये काउंट हो जाएगा। जैसे देखिए अभी मैं कंटिन्यू करूंगा, अब ये देखिए यहाँ से 13 तक आया, यहाँ से 14 से स्टार्ट हुआ, हर एक लाइन का नंबरिंग कर दिया इसमें। अगर जैसे ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो इसको मैं एक बार इरेज कर दे रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा, कंट्रोल ए डिलीट। अब मैं यहाँ पे फिर से लाइन नंबर पे क्लिक कर देता हूँ, कंटिन्यू 1 यहाँ हो गया। अभी देखिए मैं अभी कुछ नहीं लिखूंगा, फिर इंटर कर दिया, देखिए 2 इंटर किया, 3 4 5 6 7, देखिए इस तरह चेंज हो रहा है, नंबरिंग हो रही है ना। तो इस तरह से लाइन नंबर का यूज कर लीजिएगा, इसमें कोई खास चीज नहीं है, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोगों का दिया है हाइफनेशन। हाइफनेशन में क्या होता है कि अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख रहे हैं और कोई अक्षरवा देखते हैं बड़ा बहुत ज्यादा होता है, तो क्या करता है काट के नीचे ले लेता है, इधर ले लेता है। लेकिन अब क्या है हाइफनेशन में जैसे यूज करेंगे तो जो अक्षरवा बड़ा रहेगा उसको जो आधा लिखेगा आधा इधर लिख देगा, और उसके बाद डैश लगा देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं इसे सेलेक्ट कर लिया, इसको यहाँ पर आइएगा, हाइफनेशन को मैं नान कर दिया, नान कर में देखिए कुछ चेंज हो गया है, लेकिन देखिए पूरा अक्षर लिखा है, कहीं भी आधा अक्षर नहीं लिखा है। जैसे जो बड़ा अक्षर वो आगे से लिख दिया, ना कि यहाँ से लिखा है, ठीक है। लेकिन हाइफनेशन लगाएंगे तो ये देखिए मैं जैसे मान लीजिए ऑटोमेटिक किया, अब ये देखिए यहाँ पे डैश कर लिया, यहाँ पे डैश लगा लिया, तो हाइफनेशन का यूज इसीलिए किया जाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी टाइपिंग पर आते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग का अगला है हिंदी टाइपिंग के बारे में, और हिंदी का पेपर कैसे टाइप करना है और कैसे हिंदी टाइपिंग सीखना है,
और कैसे कैसे हिंदी टाइप करना, ये चीज़ें हम आज बताने वाले हैं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग देखते हैं। पहले यहाँ पर देखिए, मैं पेपर यहाँ पे पहले से कुछ बना के रखा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी टाइप करने का 3 तरीका बताता हूँ। ठीक है, कैसे करना है। सबसे पहले इसको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे MS वर्ड ओपन कर दिया हूँ। अब मैं सबसे पहले पहला हिंदी टाइपिंग करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है और आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करिएगा, अपना क्रोम या जो भी ब्राउजर हो उसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे मैं मान लीजिए गूगल क्रोम ओपन किया, अब यहाँ पे ऐसे क्लिक करके आ गया और जैसे टाइप किया यहाँ पर ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके और सर्च कर लिया और यहाँ पे देखिए इजी हिंदी टाइपिंग लिखा है, यहाँ पे क्लिक कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि ये अभी प्रोसेसिंग कर रहा है। ठीक है, तो आप जो भी टाइप करेंगे ये कन्वर्ट नहीं करेगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए बस। अब ये देखिए प्रोसेस हो गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ रिक्त, ठीक है, स्थानों स्थानों की पूर्ति पूर्ति करें। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर टाइप हो गया है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से चाहेंगे तो आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से भी, और नहीं तो आप इसको माउस से सीधा सेलेक्ट करिएगा। माउस से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप इसको चाहे तो क्लोज कर दीजिए, चाहे मिनिमाइज कर लीजिए और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे कंट्रोल V से भी कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। ये हो गया पहला तरीका। लेकिन ये ऑनलाइन तरीका है, जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा होगा तभी आप टाइप कर पाएंगे। अब आप तो बार बार इंटरनेट तो कनेक्ट करेंगे नहीं, तो अब आप चाहते हैं कि ऑफलाइन भी ऐसा रहे कि जैसे कि आप टाइप करें और टाइप हो जाए, परेशानी ना हो, आपको इंटरनेट कनेक्ट नहीं करना पड़े। तो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। पहले तरीका हो गया, दूसरा तरीका और है। दूसरा तरीका के लिए सबसे पहले यहाँ पर आइएगा अपने क्रोम ब्राउजर में। ठीक है, अपने क्रोम ब्राउजर पे आइए जैसे, और यहाँ पर डालिएगा गूगल। अब यहाँ देखिए गूगल इनपुट टूल हिंदी डाउनलोड, यहाँ दिया हुआ है ना, देखिए इस तरह से ऐसे टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, गूगल इनपुट टूल हिंदी डाउनलोड ऐसे करके ओके कर दीजिएगा और यहाँ पे देखिए आ गया, इस तरह से आ गया ना गूगल ड्राइव। ठीक है, यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये प्रोसेस होगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यहाँ पे भी दे रहा है और यहाँ से ही डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये डाउनलोड कर रहा हूँ मैं इसको। ये देखिए मेरा डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूं डाउनलोड में, अपने यहां पर आ गया, डाउनलोड में आ गया। ठीक है, शो इन फोल्डर यहां पर आ गया। यहां पर देखिए दिखा रहा है। अब मैं मान लीजिए इसको पहले एक दूसरे फोल्डर में कॉपी कर लेता हूं, रख लेता हूं। यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर बनाया और इसको इसी में डाल दिया न्यू फोल्डर में। ये आप अपने अनुसार जहां भी रखना चाहें रख सकते हैं। मैं इसको रख लिया यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ एक्सट्रैक्ट हेयर दिखा रहा है ना, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर राइट क्लिक करने पर, तो इस पर राइट क्लिक करिएगा और क्लिक करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक फोल्डर आ गया एक्सट्रैक्ट होकर के। ठीक है, यहाँ से आप करिएगा दोनों को इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे पहले गूगल इनपुट टूल को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से ऐसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे, फिर इसको भी इंस्टॉल करेंगे हिंदी को। ठीक है, इसको भी इस तरह इंस्टॉल कर लेंगे और ये फिनिश हो गया। ये दोनों मेरा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, मैं ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे टाइप करने जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर दिया है इंग्लिश, दिया है ना। अब यहाँ पे इंग्लिशवा यहाँ पे आ गया, तो इसको क्लिक करिए और यहाँ पे करिएगा हिंदी। ठीक है, हिंदी करते ही देखिए कुछ इस तरह से हमारा टूल आ गया। देखिए यहाँ पे कुछ आ गया ना, और लिख दिया, यहाँ पे कीबोर्ड है, इस तरह से कुछ बना गया। अब यहाँ मैं कुछ भी लिखूंगा तो देखिए हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं लिखा AA है ना J, देखिए AA J में टाइप किया, अपने आप आ गया आज। अब मैं इसको ओके कर दिया, आज हो गया। अब जैसे फिर स्पेस किया, अब लिख रहा हूँ KAUN। अब देखिए अब जैसे कौन लिखा अपने आप कौन आ गया, ओके कर दिया। ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है। अब यहाँ पे लिखा आज कौन सा, अभी मैं यस ए लिख दिया, देखिए यहाँ पे सा आ गया, मैं ओके कर दिया। फिर दिन DIN। ठीक है, अब जैसे दिन लिखा है, अब तो मैं बात मान लीजिए मैं अपने टच से काम कर रहा हूँ,
अब यहाँ पे दिन लिखा है तो मैं इंटर करूंगा दिन पे। अगर मान लीजिए ये दिन हमको पसंद नहीं है, जैसे इसमें देखिए ये वाला गलत स्पेलिंग है जैसे, तो ये मैं आगे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया है, देख रहे हैं ना। आपको जो चाहिए वो उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला आपको दिन पसंद है या ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला सही है, तो आप इस पे आकर के इंटर कर दीजिए, ये आपका दिन आ गया, ठीक है। अब HAI है, अब है में देखिए कई तरह का आ गया है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, आपको जो चाहिए इसमें से उठा सकते हैं, जो चाहिए। जैसे अब मान लीजिए हमको यही वाला उठाना है, ऊपर वाला, इस पे आकर के इंटर कर दीजिए। इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, आपको कोई भी फॉन्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही इंग्लिश को आप लिखेंगे, जैसे आप लिख, ध्यान दीजिएगा कि आपको सही सही स्पेलिंग लिखना है। जैसे अगर कौन लिख रहा है तो KAUN लिखेंगे, तभी वो आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप जैसे एंट्री करेंगे अंग्रेजी में, यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट कर लेगा। क्लियर हो गया। आपको कोई भी फॉन्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, बस ये एक ही तरीके से लिखेगा, एक ही जैसा लिखेगा। लेकिन आपको और डिजाइन में लिखना होगा, तब क्या करेंगे, तब तो आपको भाई दिक्कत होगी, क्योंकि ये एक ही तरीके से लिख रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर आप संस्कृत टाइप कर रहे हैं तो संस्कृत में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि सारा वर्ड इसमें गूगल इनपुट में नहीं मिलता है। तब क्या करेंगे, तब आपको एक हिंदी टाइपिंग का एक दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या, कृतिदेव, हिंदी टाइपिंग का एक फॉन्ट नेम है, फॉन्ट का नाम है कृतिदेव, ठीक है। तो कृतिदेव पे हम बताएंगे। तो ये समझ में आ गया कि नहीं। अगर ये वाला गूगल इनपुट टूल का आपको डाउनलोड करना है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, आप वहां से जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए तीसरे तरीके के लिए, अब जैसे मान लीजिए ये तो मेरा MS वर्ड खुला हुआ है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है यहाँ फॉन्ट का नाम, देख रहे हैं बहुत सारा फॉन्ट है, यहाँ पर बहुत सारा फॉन्ट है। इसमें देखिए मैं पहले से हिंदी डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ। हिंदी कौन सा, कृतिदेव 10, कृतिदेव 10, ठीक है। यहाँ पर कृतिदेव 10 ही है, लेकिन इसको पूरा दूसरे तरीके से लिखा है। लेकिन जब पहले आप इंस्टॉल करेंगे तो कृतिदेव 10 इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पर जाकर के आपका नाम चेंज कर देता है। यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर 10 दिखा रहा है, इसे समझिए कृतिदेव 10 है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं ओके किया, अब यहाँ पर देखिए कृतिदेव सेलेक्ट हो गया। अब मान लीजिए मैं इसकी साइज में बड़ा कर देता हूँ, ये हो गया। जैसे मान लीजिए कृतिदेव 10 सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, हेलो सर, आपका नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने टाइप कर दिया, लेकिन ये हिंदी फॉन्ट है कृतिदेव 10, फॉन्ट का नाम है कृतिदेव 10, ठीक है। इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, मान लीजिए इसके बारे में आप नहीं जानते टाइप करना, तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कीबोर्ड है, कीबोर्डवा में तो अंग्रेजी दिया है सब, देखिए यहाँ पे अंग्रेजी सब दिया है, हिंदी दिया ही नहीं है, तो कैसे टाइप करेंगे। इसका एक और आसान तरीका है, मैं बताता हूँ कैसे सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप चले जाइएगा यहाँ पर क्रोम में अपने, एक बार क्रोम से डाउनलोड करिएगा क्या, कृतिदेव, ठीक है, कृतिदेव फॉन्ट कीबोर्ड, कीबोर्ड चार्ट या कीबोर्ड इमेज, ठीक है। और यहाँ से इमेज पर आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा आ गया है, यहाँ पर देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर बहुत सारा, यहाँ पे देखिए इमेज आ गया है। आप कोई भी देख लीजिए जो बढ़िया लग रहा हो देखने में, वो उठा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये वाला आपको ठीक समझ में आ रहा है। अब ये मैं इसको क्या करूँगा, सेव कर लेता हूँ। हमारे देखिए कंप्यूटर में थोड़ा HD नहीं दिखा रहा है, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, आपके कंप्यूटर में HD दिखाए, क्योंकि ये बड़ा स्क्रीन है, इस वजह से थोड़ा सा फट जा रहा है। अब यहाँ पर ये भी नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा मैं देखता हूँ, इसको मैं HD कर लेता हूँ, HD। यहाँ मैं HD के लिए सर्च किया, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अक्षर हिंदी है पूरा लिखा है, तो हिंदी नहीं आपको लेना है, आपको हिंदी और अंग्रेजी जो एक कीबोर्ड पे लिखा हो वही उठाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वाला उठाया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, अभी हमको लग रहा है कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये टैब बटन है, कैप्स लॉक है, ये शिफ्ट है, यहाँ पे देख रहे हैं ना ये बटन है। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कीबोर्ड वाला एकदम सेम टू सेम कीबोर्ड वाला उठा लीजिए। यहाँ पर मैं माउस से कर रहा हूँ, ये देखिए बहुत बढ़िया, ये देखिए बहुत बढ़िया आ गया, देख रहे हैं ना। यहाँ पे अंग्रेजी भी लिखा है और इसके यहाँ हिंदी भी लिखा है। इसका मतलब ये है कि अब जैसे
यहाँ पर जो ये क्यू लिखा है ना, क्यू के यहाँ देखिए फ लिखा है और छोटा ऊ का मात्रा लगा है। डब्लू के यहाँ देख रहे हैं चंद्रबिंदी लगाया हुआ है और बड़ा ऊ का मात्रा लगाया है, देख रहे हैं ना, सब दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब कि जो क्यू वाला बटन है उसको दबाएंगे तो फ लिखेगा और छोटा ऊ का मात्रा लिखेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको सेव कर लीजिएगा, कहाँ, अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिएगा और इसको एक कागज पर प्रिंट कर लीजिएगा। ठीक है, एक कागज पर प्रिंट करके आप अपने सामने चिपका लीजिएगा। ठीक है, चिपका लीजिएगा, ये चीज समझ में आ जाएगी आपको। पहले चिपका लीजिएगा और यहाँ पर समझा दे रहे हैं एक बार कैसे करना है। यहाँ पर देखिए फ लिखा है लेकिन और छोटा मात्रा दोनों लिखा है, कैसे, यहाँ पे दोनों कैसे टाइप होगा। एक जैसे मान लीजिए शिफ्ट के साथ काम करेंगे तो ये मान लीजिए बड़ा ये फ लिखेगा, अब विदाउट शिफ्ट के साथ काम करेंगे तो ये छोटा का मात्रा लिखेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर आपके साथ दिख रहा होगा, हमको लग रहा है यहाँ पर मैं बिना शिफ्ट के क्यू लिख रहा हूँ, क्यू दबा रहा हूँ, तो ये देखिए छोटा का मात्रा लगा दिया। देखिए स्पेस लिख के डब्ल्यू दबा रहा हूँ, देखिए बड़ा का मात्रा लगा दिया। लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ क्यू दबाता हूँ तब देखिए फ आ गया, और वहीं इसके शिफ्ट के साथ डब्ल्यू दबाता हूँ तो ये चंद्रबिंदी आ गई। समझ आ गया। तो इस तरह से जो दो दो दिया हुआ है, एक शिफ्ट के साथ काम करेगा, एक विदाउट शिफ्ट के साथ काम करेगा। ठीक है, तो ये आप अपने कागज पे प्रिंट करके अपने सामने रख लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, इसमें सारे वर्ड नहीं मिलेंगे, सारे वर्ड नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे आपको, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे आपको तो क्रॉ नहीं मिलेगा। अभी देखिए मैं क्रॉ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं इंटर करके थोड़ा सा मैं इसको सही जवाब बड़ा कर लेता हूँ फंटवा का। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क। ठीक है, क लिख दिया। अब यहाँ पे डंडा वाला रहा तो यहाँ पे जैसे जेड के साथ में दबाऊंगा, देखिए यहाँ पे जेड में दबाऊंगा, यहाँ पे देखिए क्रॉ में इसे कट जा रहा है। हमको तो चाहिए जो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है साफ सुथरा, ऐसे तो समझ नहीं आ रहा है क्रॉ लिखा है। तब क्या करेंगे उस कंडीशन में, तब आपको चाहिए कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप के बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, आप क्लास में जाकर के देख लीजिएगा। फिर से मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। कैरेक्टर मैप के लिए आपको आना पड़ेगा स्टार्ट पर आकर के ऑल प्रोग्राम में आकर के, ठीक है, यहाँ पे आ जाइएगा विंडोज एसो सीरीज। ठीक है, विंडोज एसो सीरीज पे आ जाइएगा और यहाँ पर देखिए कैरेक्टर मैप है, दिख रहा है ना, कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा एक बात, यहाँ पर कृत्यदेव 10 है तो यहाँ पर भी कृत्यदेव 10 होना चाहिए। ध्यान दीजिए फिर से, यहाँ पर अगर कृत्यदेव 10 है तो यहाँ पर भी कृत्यदेव 10 है, क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप कृत्यदेव 10 पे टाइप कर रहे हैं और आप यहाँ पर खोजेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आप कृत्यदेव 10 के बजाय यहाँ पे इंग्लिश टाइप चुने हुए हैं, आप हिंदी टाइप कर तो यहाँ पे कैसे दिखाएगा। आप जैसे मान लीजिए आपको कृत्यदेव 10 टाइप किए हैं तो आपको वहीं चाहिए फंटवा ना, तो कृत्यदेव 10 सेलेक्ट करिए। यहाँ पर कृत्यदेव 10 यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर कहाँ क्रॉ लिखा है, क्रॉ देख लीजिए पहले, क्रॉ देखिए यहाँ बहुत सारा अक्षर लिखा हुआ है, आप क्रॉ ढूंढ लीजिए पहले। क्रॉ कहाँ गया, देखिए यहाँ पर क्रॉ है। ठीक है, क्रॉ तो यहाँ पर है, लेकिन लिखिएगा कैसे, दो तरीका है। पहले तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए, यहाँ पर सेलेक्ट करिए, देखिए यहाँ पे आ गया और कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल भी करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल भी कर देंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो गया, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे आप इसके अनुसार चेंज कर रहे हैं तो इसके अनुसार कर सकते हैं। ये समझ में आ गया पहला तरीका। दूसरा तरीका एक और है, कितनी बार कॉपी पेस्ट करेंगे, थोड़ा सा आपको कोड याद करना पड़ेगा। अब क्रॉ है यहाँ पे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कीवर्ड। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ देखिए लिखा है ना एल्ट प्लस 0216, एल्ट प्लस 0216। अब मैं इसको कर रहा हूँ, टाइप करेंगे यहाँ पर तो तुरंत अपने आप आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैं इसको काट रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मेरा क्लिक है, साइज में थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखेगा। ठीक है, यहाँ मैं कर दिया। अब मैं यहाँ पर एल्ट बटन दबा रहा हूँ अपने कीबोर्ड का। ठीक है, कीबोर्ड का एल्ट बटन दबा रहा हूँ, देखिए एल्टर वाला बटन दबा दिया, एल्ट 0216 और छोड़ा, ये आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको कोड थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ दिन अगर टाइप करेंगे बार बार एक ही शब्द आएगा तो आपको कोडवा याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैरेक्टर मैप की मदद से कोई भी वर्ड जो है ढूंढ सकते हैं। कहाँ गया कैरेक्टर वर्ड, कैरेक्टर मैप,
ये कैरेक्टर मैप में आप कोई भी कैरेक्टर ढूंढ सकते हैं जो आपके कीबोर्ड में नहीं दिख रहा हो। दो तरीका मैंने बताया, पहला कॉपी सेलेक्ट कॉपी पेस्ट करना है, दूसरा कोड के जरिए। अब जैसे कोई जैसे यहाँ पे ये फ्र लिखा है, फ्र का आपको कोड चाहिए तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना एल्ट प्लस 0 221। अगर मान लीजिए कोष्टक का आपको चिन्ह चाहिए तो यहाँ पे क्लिक किए कि एल्ट प्लस 0 188 दिया है ऐसे वाले में, लेकिन ऐसे वाले में क्लिक करेंगे एल्ट 0 189। ठीक है, तो इस तरह से कोड टाइप करेंगे तो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं ये इया को मैं ये करने जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे दिखा हुआ है कोड एल्ट 0 180। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब मैं इसको टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, कीबोर्ड से मैं टाइप कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं एल्ट बटन दबाया, 0 180 टाइप कर दीजिए और छोड़ दीजिए, देखिए आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप तीसरा तरीका हो गया, और हिंदी टाइपिंग इस तरह से आप सीख सकते हैं। ठीक है ना, हमने बताया था ना कि आप उसी तरह इमेज डाउनलोड कर लीजिएगा, इमेज डाउनलोड करके इसको प्रिंट कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन से बटन के नीचे कौन कौन सा अक्षर है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, और इसको अपने सामने चिपका लीजिएगा, 2-3 दिन टाइप करेंगे अपने आप आपको याद जाएगा, आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। इस समय देखेंगे तो बहुत ज्यादा वीडियो शॉर्ट में बना रहे हैं, दिखा रहे हैं हिंदी टाइपिंग के 50 तरीके बता रहे हैं, अरे कोई तरीका नहीं है, सिंपल है। बस आप इसको लोड कीजिए, अपने सामने चिपका लीजिए कहीं दीवार वॉल पर, एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद लिखना स्टार्ट करिए। देख लीजिए, पहले देखते जाइए कि कौन से अक्षर के नीचे कौन सा वर्ड है, उसके बाद धीरे धीरे 2-4 दिन टाइप करेंगे, अपने आप सीख जाएंगे, उसमें कुछ खास नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, 3 तरीका क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पेपर टाइपिंग कैसे करना है, हिंदी की पेपर टाइपिंग कैसे की जाती है। देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेपर का एक फॉर्मेट बनाया हूँ पहला पेज का। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ माउस से, ये पहला पेज का मैं फॉर्मेट बनाया हूँ। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये फॉर्मेट बनाया हूँ, देखिए ये क्या है, ये धुंधला लग रहा है। फॉर्मेट बनाते वक्त बहुत लोग गलती करते हैं ये कि पेज के ऊपर है ये फॉर्मेट, जो हेडरवा होता है, ये जो पेजवा के ऊपर जो लिखा होता है बढ़िया से, हेडलाइन जैसे स्कूल का नाम है, एड्रेस है, एग्जाम है, ये सब लिखा रहता है, वो पेजवा के ऊपर लिख देते हैं, और पेज की जब सेटिंग करनी है तो लगता है सब ये सब भागने लगता है, आप अगला परेशान होता है कि हमारा पेज भाग रहा है, सेटिंग गड़बड़ हो जा रही है। तो ये गलती मत कीजिएगा, मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप पेपर टाइपिंग करिए, वो आपको बहुत अच्छा रहेगा। और सेटिंग में बताता हूँ, आप उस तरह सेटिंग कर लीजिएगा, एक बार सेटिंग करेंगे आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं पेपर टाइपिंग का फॉर्मेट बनाने का तरीका देखते हैं। ठीक है, क्या करें, थोड़ी गर्मी पड़ रही है, हम इससे थोड़ा परेशान है, नहीं तो आपको और अच्छे से समझाते। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं MS वर्ड ओपन कर लिया। ठीक है, आपको हेडर और फुटर के बारे में पहले भी समझा चुका हूँ। ठीक है, बस यहाँ मैं थोड़ा सा मैं इस तरह छोटा कर लिया, और यहाँ पर मैं इसको साइड रख लेता हूँ। ध्यान से देख लीजिएगा मैं कैसे बनाया हूँ, आप भी देखते रहिए। ये इस तरह से है, मैं यहाँ पे भी इस तरह उठा लेता हूँ। पहले मैं इसका पेज लेआउट में आता हूँ, पेज की साइज सेटिंग कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले MS वर्ड ओपन करिए और यहाँ पर पेज की साइज ले लीजिए A4 साइज। पहली चीज A4 साइज, क्योंकि आपका पेपर ज्यादा A4 साइज में ही आता है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, ओरिएंटेशन पे ध्यान दीजिएगा कि आपका पेज ऐसे रहेगा कि ऐसे रहेगा, तो आपको ज्यादातर पेज ऐसे टाइप करना होता है, तो हम लोगों को पोर्ट्रेट करना है। ठीक है, और तीसरा चीज मार्जिन, मार्जिन हमेशा नैरो रख लीजिएगा। ठीक है, नैरो, ज्यादा छोड़ने की जरूरत नहीं, पेपर टाइपिंग इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पहली सेटिंग, यहां पर इंसर्ट करते हैं क्या, हेडर। ठीक है, इंसर्ट पे आते हैं और यहां से ले लेते हैं हेडर। ठीक है, हेडर में ऐसे क्लिक कर लीजिए कुछ भी। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, हेडर पहले उठा लीजिएगा, और उसके बाद यहां देखिए दिया हुआ डिफरेंट फर्स्ट पेज, अगर ये क्लिक नहीं करेंगे, ये नहीं लगाएंगे, तो जो हेडवा पे लिखेंगे ना, हर पेजवा पे लिखता है। मान लीजिए 4-5 पेज का अगर आपका पेपर है, तब क्या करेंगे, 4-5 पेज का रहेगा, तो यहाँ पे स्कूल का नाम लिखेंगे तो सारा 4-5 पेज वहां पर दिखाने लगेगा, तब क्या करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको क्लिक कर लीजिएगा डिफरेंट फर्स्ट पेज। ठीक है, क्योंकि आपको फर्स्ट पेज में ही आपको सेटिंग करनी है, पेज का स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ गया, अब थोड़ा सा मैं इंटर करके 2-4 जो है कि कर्सर नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, इंटर कर लिया, अब मैं फिर से यहाँ पे आ गया ऊपर, और यहाँ पर मैं इंसर्ट कर लिया एक वर्ड आर्ट। ये सब चीज मैं पढ़ा चुका हूँ, पहले भी ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में पढ़ाया हूँ, आप चले जाइएगा वहां पे।
यहाँ वर्ड आर्ट पे आ गया। वर्ड आर्ट से आप कोई भी, जैसे मैं उठाया इसी को उठा लिया, अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ आरवी डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये टाइप हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको सही जगह थोड़ा सा इसका छोटा कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो होम पर आ जाता हूँ। होम पर आने के बाद यहाँ पे इसका साइज मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये मैं इसको थोड़ा सा ऊपर चढ़ा देता हूँ, माउस से चढ़ाता हूँ, ठीक रहेगा। माउस से चढ़ा दिया। अब फिर से यहाँ पर मैं एक आध दो और कर्सर मैं करके नीचे आ जाता हूँ, और फिर से मैं वर्ड आर्ट फिर से लेता हूँ। यहाँ पर वर्ड आर्ट पे आ जाता हूँ, यहाँ से कोई डिजाइन उठा लीजिए, जैसे ये उठाया मैं और लिख दिया अपना एड्रेस लिख दिया, चहनिया, ठीक है, चहनिया। यहाँ पर लगा दीजिए चंदौली, भाई क्योंकि मैं चंदौली का, ये लग गया। अब इसके बाद इसको छोटा कर लीजिए सही वाइज का, होम पे आ जाइएगा, यहाँ पर आ जाइएगा, ऐसे छोटा कर लीजिए, ठीक है। और इसको यहाँ पर सेट कर लीजिए माउस से ही, एकदम सेंटर में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है देख लीजिएगा, एग्जाम का नाम, ठीक है। एग्जाम का नाम पहले लिख लीजिए, एनुअल एग्जामिनेशन ना, एनुअल एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन 2023, ठीक है। फिर पहले सेट मत कीजिए, पहले लिख लीजिए, पहले टाइप कर लीजिएगा। फिर अगला है क्लास, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा क्लास फर्स्ट, मान लीजिए ए है, ठीक, ए को कैपिटल में कर लीजिए। फिर अगला क्या है हम लोगों का, अगला क्या है इसमें दिया हुआ है, टाइम, सब्जेक्ट और मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर डाल लीजिए टाइम, टाइम कितने घंटे का होता है भाई, मान लीजिए 2.5 घंटे का होता है ना, तो ये 4, सॉरी ये 4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, टाइम के बाद सब्जेक्ट है, बस टाइप करिए, सेटिंग करना बता दूंगा पहले। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मान लीजिए मैं कर दिया हिंदी, हिंदी, ठीक है, हिंदी गलत हो रहा है, हिंदी। फिर क्या है अगला, मैक्सिमम मार्क, यम यम, यहाँ पर लिख लीजिएगा 100 नंबर का, ठीक है। इतना टाइप हो गया। अब ये देखिए मैं इतना टाइप कर लिया, अब इसको मैं सेट कर रहा हूँ, पहले इस पर क्लिक कर लीजिए। ये सारी चीज़ तो मैं पिछले क्लास में बताया था, यहाँ पे सेंटर पर कर लीजिएगा, इसको सेंटर पर करके इसको थोड़ा सेलेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, ठीक है। फिर इसको भी क्लास को भी इसी तरह कर लीजिए, सेंटर में कर लीजिए, ठीक है, बोल्ड कर लीजिए और इसको बड़ा कर लीजिए, ठीक है। अब अगला है हम लोगों का, यहाँ पर देखिएगा टाइम, ठीक है, टाइम तो ठीक है अपनी जगह पे कोने में है ना। अब इसके बाद यहाँ पर इसको सब्जेक्टवा को बीच में चाहिए, है ना, तो यहाँ पर क्या करिएगा, कीबोर्ड उठाइएगा, कीबोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। आप देखते हैं कभी कभी गलती करते हैं, इससे स्पेस दबा करके, देखिए आप लोग स्पेस दबा करके ऐसे करते हैं, ऐसे करके जाते हैं इधर, गलत है ये, ठीक है, ये गलत तरीका है, क्योंकि अगर चाहेंगे सही सही सेट करेंगे तो सेट नहीं होगा, आगे पीछे हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड में टैब बटन दबाएंगे, टैब वाला बटन दबा करके जाएंगे, ठीक है। जितना जाना उतना जा सकते हैं, देख रहे हैं ना, आप जितना जाना जा सकते हैं। सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं आ गया, इसको ऐसे कर लिया, ठीक है, सही हो गया। अब इसके बाद ये समझिए कि ये थोड़ा हमारा 3 अक्षर लिखा हुआ है, इस वजह से तो ये बीच में नहीं है, इसको सेटिंग कर लीजिएगा अपने साथ, ठीक है, या मैं ही सेटिंग कर देता हूँ। मैं ये सेंटर में है, यही इसको कर डालता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं डालूंगा तो ये तो सेंटर में जाएगा नहीं, सेंटर में जाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा ये मैं इसको, ये हो गया यहाँ पर, और मैं अब इसको कर रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। ध्यान दीजिए ये जो हमारा यल जैसा बनाया हुआ ना, ये जहाँ जैसे रहेगा वहीं पे ये अक्षर जाएगा, अपने अनुसार सेट कर लीजिएगा, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ये चीज़ हो गया। अब ये हमारा हेडर का चीज़ जो है, थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा, ये हेडर का साइज थोड़ा सा सही कर लेते हैं। अब यहाँ स्कूल का लोगो लगाना चाहते हैं तो लोगो लगा सकते हैं। पहला तरीका देखिए, इंसर्ट करेंगे तो पिक्चर से करेंगे, पिक्चरवा से करेंगे ना, तो जैसे आपका लोगो का साइज बहुत बड़ा है तो छिप जाएगा अंदर, समझ में ही नहीं आएगा। मैं दिखा देता हूँ, जैसे पिक्चर पे करना है, जैसे हमारे डेस्कटॉप पे मैं अपना लोगो रखा हूँ स्कूल का, जैसे मान लीजिए मेरा स्कूल का लोगो ये है, और ये मेरा एचडी क्वालिटी में है। अब इंसर्ट किया, ये देखिए सबसे गायब हो गया, पता नहीं चला कहाँ गया, ये है इसी में, लेकिन पता नहीं चलेगा आपको, आप खोजते रह जाएंगे।
तो आप इसके लिए एक सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पर आ जाइएगा इंसर्ट पे, यहाँ पे आ जाइएगा क्लिप आर्ट, ठीक है। क्लिप आर्ट की साइज एकदम सही सेट होती है। क्लिप आर्ट पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, मैं पिछली क्लास में बताया था। यहाँ पर क्या करिएगा, गो कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आ गया क्लिप आर्ट, यहाँ से कोई भी क्लिप आर्ट ऐसे इंसर्ट कर लीजिए। इंसर्ट हो गया। अब इसकी साइजवा छोटा कर लीजिए, माउस से मैं कर रहा हूँ, इसको छोटा कर लीजिए, ठीक है। अब इसको मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमेशा याद रखिएगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है, ठीक है ना। इसको मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर रहा हूं। कोई भी पिक्चर लेंगे आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखेंगे। यहां पर आइएगा और इसको ला करके यहां पर सेट कर लीजिए। पहले चीज ये सेट हो गया। अब यहां पर आने के बाद यहां पर दिया हुआ चेंज पिक्चर, ठीक है। चेंज पिक्चर पे आइएगा। अब यहां से लोगो उठाइए और इंसर्ट कर दीजिए। लोगो इंसर्ट हो गया, ठीक है। अगर रिमूव बैकग्राउंड का मैं बताया था, आप भी कर सकते हैं यूज, ठीक है। ये हो गया। लोगो अपने अनुसार जहां सेट करना है कर लीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा पिक्चर हमेशा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया पहले साइड का, ये हो गया दूसरे साइड का, दोनों साइड हो गया, ठीक। ये हो गया रेडी। ये हमारा पेज के ऊपर का हिस्सा तैयार हो गया। मैं यहां पर पहले ही बताया था ना हेडर फुटर में कि आप हमेशा जो है कि इसको रेफरेंस फर्स्ट पेज रखिएगा, ठीक है। अभी हमारा क्लियर हो गया हेडर फुटर में ऊपर का, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज करता हूं, ठीक है। यहां पर आ जाता हूं, क्लोज कर दिया। अब ये हमारा जो है रेडी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा मैं डिफरेंस रखा हूं, इस वजह से ये पहले पेज पे ही ऐसा रहेगा, हर पेज पे नहीं दिखाएगा, ठीक है। दिखाता हूं मैं। यहां पर मैं इसको छोटा करता हूं। अब ये मैं देखिए दूसरे पेज पर ले रहा हूं, तो ये देखिए दूसरे पेज पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दूसरे पेज पर इस तरह से नहीं आएगा, आप अपने अनुसार यूज कर सकते हैं। अभी इसमें कुछ रह गया है, तो जाने के लिए अब यहाँ पहले फिर से यहाँ पे आते हैं। एक लाइनिंग चाहिए थी हमको यहाँ बीचवा में। लाइनिंग के लिए यहाँ पर आ जाइएगा, कहाँ, इंसर्ट पे आ जाइएगा, शेप में आ जाइएगा। यहाँ पर देखिए लाइन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से खींच लीजिएगा लाइन, एक यहाँ पे लाइन खींच लीजिएगा और सही कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये सही हो गया। इसमें देखिए थोड़ा सा कोई भी उठा सकते हैं, जो कलर चाहिए कलर ले सकते हैं, कलर ले लीजिए। यहाँ पर आउटलाइन में आ जाइएगा। यहाँ से आकर के देखिए थोड़ा सा, सॉरी, ये एरो पे, यहाँ पे अगर जैसा चाहिए आपको डिजाइन वैसा ले लीजिए। जैसे ये उठाया मैं वही ले लिया, ठीक है। ये हमारा सेट हो गया। अब मैं इसको हेडर फोल्डर को क्लोज करता हूँ। ये हमारा रेडी हो गया, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन स्टार्ट करना, टाइप करना, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे इसको मैं छोटा करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और इसको भी मैं एक साइड रख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ ना। अब यहाँ पर टाइप करने के लिए सबसे पहले हिंदी टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। हिंदी टाइपिंग का जो फॉन्ट होता है वो कुर्तिदेव में आता है, ठीक है। कुर्तिदेव 10 है, बहुत सारा, ये देखिए 165 है, सब ये सब कुर्तिदेव है। देखिए यहाँ पर साइज मेरे पास बहुत सारा कुर्तिदेव का फॉन्ट है। देखिए 10 है, 11 है, 12 है, 13, 14 सब है। ये कुर्तिदेव का ही सीरीज है। हम अभी 10 पे ज्यादा टाइप करते हैं, ठीक है। ज्यादातर काम लोगों का 10 पे होता है। सब एक जैसे ही काम करते हैं, बस थोड़ा सा डिजाइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर मैं इसको, इसका फॉन्ट का साइज बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट को बोल्ड कर देता हूँ, और थोड़ा मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर मैं, चलिए 16 रख लेता हूँ। अब यहाँ पर लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य है। अब मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर, सभी सभी प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। अभी हमको लग रहा है कि आपको छोटा दिखा रहा है, पेज और मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा तो समझ में आ जाएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य आ गया। अब अगला है प्रश्न संख्या 1। अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ फटाफट। प्रश्न संख्या 1 है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर इंटर करके फिर से हम जैसे यहाँ पर आ गए, देखिए वहाँ कोष्ठ में क लिखा है, तो पहले कोष्ठ हम उठाने के लिए क्या बोले थे, जिसको कोड लगाना होता है, Alt 0 188
और Alt0189, ठीक है, दोनों से कोड खुलता है और बंद होता है, ठीक है। अब यहाँ मैं लिख दिया क, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ और लिखता हूँ हिंसा, यानी हिस्सा, हिस्सा। अब मैं यहाँ पे इसको डाट लगाता हूँ, ठीक है। अब इसी तरह से ये तो हो गया एक। अब बार बार तो आपको कोष्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप कॉपी पेस्ट करते जाइए। अब जैसे ये उठा लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए इसको, और यहाँ से Ctrl+C कर लीजिए, मतलब कॉपी, और थोड़ा सा आगे जा करके पेस्ट, ठीक है। अब अगला उसमें ख लिखा है, ख को यहाँ पे एडिट, क को एडिट कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए ख, ठीक है। अब अगला हिस्सा, अगला है क्या है यहाँ पे, उचित, उचित, ठीक। फिर इसी तरह से अब दोनों को कॉपी कर लीजिए ऐसे, क्योंकि एक हो गया साइड का, ऐसे कर लीजिए कॉपी Ctrl+C से, और फिर इंटर करके आ जाइए नीचे, टैब मार के आ जाइए इसी की सीधाई में, ठीक है। टैब का बटन का मार करके आएंगे तो सीधा सीधा आप अपने मेन जगह पे पहुंचेंगे जहां आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क, अब देखिए दोनों क हो गया। अब यहाँ पे इसको क्या लिखिए, अब अगला क्या है, ग, ग लिख लीजिए। फिर क्या उसमें निर्धन, तो यहाँ पे इसको एडिट कर दीजिए, क्या लिखना है आपको, निर्धन, निर्धन। अब यहाँ पे ग के बजाय घ है, अब ख नहीं रहेगा तो आप डालिएगा घ, ठीक। और यहाँ पर क्या लिखा है, प्रतीक्षा, तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रतीक्षा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके अगवा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जो कितने नंबर का है पेपर हुआ, तो यहाँ पर आप टैब मार के चले जाइएगा लास्ट में एकदम क्वेश्चन के, यहाँ पे आ जाइएगा Alt0188, Alt0189, ठीक है। यहाँ पर अंदर जा करके इंग्लिश फॉन्ट उठाइएगा, हिंदी फॉन्ट मत उठाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपको दिक्कत होगी। ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ पर मार करके यहाँ पर आ गया टैब लगा करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने हिंदी फॉन्ट, अब जैसे ये कोष्टक तो बना लिया, लेकिन इसके अंदरवा जो लिखेंगे वो हिंदी फॉन्ट नहीं, अंग्रेजी फॉन्ट लिखेंगे। यहाँ पे उठा लेते हैं अंग्रेजी कोई फॉन्ट, कैलिबरीज उठा लिया। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे आधा नंबर का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिखूंगा 0.5 गुणे, ठीक है, 6, है ना, बराबर 3, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इधर भागा है, तो थोड़ा सा मैं इधर सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दूंगा, सेट हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये अगर अक्षर ये वाला भाग के अगर नीचे आ जाता है तो आप बैक स्पेस दबाइए अपने कीबोर्ड का, चाहे डिलीट बटन दबाएंगे तो ये अपने जगह पे आ जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप पेपर टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद प्रिंट करना है, तब प्रिंट करने के लिए मैं बताया हूँ पिछले क्लास में, ये देखिए हमारा क्वेश्चन पेपर जैसे मान लीजिए तैयार हो गया, आप तैयार करेंगे तो टाइम तो लगेगा, हमने यहाँ पे बता दिया आपको तरीका, ठीक है। अब Ctrl+P करूंगा, यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा फॉर्मेट अब आ रहा है, देखिए ना, ये धुंधला दिख रहा था, अब सही दिख रहा है इस समय। जब प्रिंट करेंगे तो ये इसी तरह आएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए, अब जो बच रहा है, कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थोड़ा सा हमको भी इससे प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। देखिए गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। बाकी की चीजें हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।